साल से ज़्यादा हमारे खानकाएँ जो हैं उनके नुमाइंदगान, उनके गद्दीनशीन, उनके जानशीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें से पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब सजादा नशीन दरगाह जंडी शरीफ, पीर सैयद अली हैदर हसनी साहब सजादा नशीन गुलशन अली ब्लॉक फैसलाबाद, ख्वाजा मोहम्मद बिन मज़र फरीद कुरेजा साहब जानशीन दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ, मखदूम पीर सैयद कासम अली शाह गिलानी सजादा नशीन हज़रत शाह चराग लाहौरी, पीर मोहम्मद अमार सईद सलमानी सजादा नशीन मांगट शरीफ, पीर मियाँ ज़ियाउल मुस्तफ़ा नक्शबंदी सजादा नशीन शरीफ। इनके अलावा कोई 35-40 के दीगर हमारे मुशाइख अहबाब हमारे दूसरे कमरे में मौजूद हैं। यहाँ पे किल्लत थी, गुंजाइश नहीं थी जगह की। वो इसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम मुशाइख जो हैं ये आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनकी मुलाकात है इस्लामाबाद में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हम वहाँ जाएंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये तमाम मुशाइख जो है मुत्तहिद होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हक में बात करने यहाँ तशरीफ लाए। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पीर महमूद अहमद अब्बासी साहब से कि वो आपसे मुखातिब हों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं जनाब सैयद नूर बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखसूस मेरे साथ जितने मुशाइख यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, पीर डॉक्टर एहसान दानिश साहब जनरल सेक्रेटरी मुशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान, पीर सैयद हैदर अली हसनी साहब, पीर अम्मार सईद साहब, पीर गुलाम मोहम्मद बिन फरीद कुरेजा साहब, और मखदूम पीर सैयद कासम अली शाह साहब, और इसी तरह एक बड़ी तादाद जो यहाँ जगह न होने की वजह से 7 रूम में बैठी है। आज काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी, क्योंकि सियासत का माहौल है, और हम सब पीराने उज़्ज़ाम ने मिलकर ये मशवरा भी किया और फैसला भी किया कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल पार्टी की हमायत का ऐलान करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वो जमात है कि जिसने मुल्क पाकिस्तान को आइन दिया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी वो जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर एटम की बुनियाद रखी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी वो जमात है कि जिसने ख़त्म नबूवत का कानून बनाया और ये साबित किया कि हुज़ूर सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की इज़्ज़त की बात आए तो जान की भी परवाह नहीं करनी, अपनी जान को पेश कर देना है, लेकिन हुज़ूर की नामूस पर हमने हर्फ नहीं आने देना। पाकिस्तान पीपल पार्टी वो है जिसने मज़दूर को इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी वो है कि जिसने शनाख्ती कार्ड दिया, जिसने पासपोर्ट दिया। आज पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो हुकूमत 2008 में गुजरी, उसके अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि मज़दूर की तनख्वाह को भी डबल किया गया, और अभी भी चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, साबका सदर पाकिस्तान ये कहते नज़र आते हैं। तो हम इंशाअल्लाह बिलखसूस इस बात पर कि जो ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पहरा दिया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जिस वक्त ख़त्म नबूवत के उस कानून पर दस्तखत किए, और ये कहते हुए कि आज मैं अपने डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर रहा हूँ, वाकई ही ये वो जमात है कि जिसके साथ आज अल्लाह के फजल व करम से मुशाइख
बात करें आप बोले हसनी साहब की बोले कि बोल जल्दी माशाल्लाह ज़बरदस्त जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मशाइख-ए-दाद कौंसिल पाकिस्तान का वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इधर ऑफिस में आया और मशाइख-ए-दाद कौंसिल पाकिस्तान मुल्क की मशाइख की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है, जिसमें 450 से ज़ायद दरगाहों के सजादगान। हम NA 127 में बिलावल भुट्टो साहब की भरपूर जाकर कैंपेन करेंगे और इंशाअल्लाह बाकी भी इंशाअल्लाह सब मशाइख-उज़्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान को कामयाब करवाएंगे। और बिलखुसूस NA 127 में ये हम टारगेट बनाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ से जितने मशाइख-उज़्ज़ाम के मुरीदैन हैं, अकीदतमंद हैं, अहबाब हैं, वो जाकर उनकी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उन्हें वहाँ से भी कामयाब करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा शरीफ सवाल ले लें, जैसा कि आप देख रहे हैं इंतखाबी माहौल जारी है, तनकीद भी हो रही है, दोनों तरफ से मुख्तलिफ पार्टियाँ कर रही हैं, लेकिन बिलावल ने अपनी कैंपेन काफ़ी पहले शुरू कर दी और अपना कुछ पार्टी जो बड़ी पार्टी है उसका मंशूर भी आया, आप उसको भी देख रहे हैं, बिलावल ने भी अपना मंशूर दिया। उनकी मस्बत तरकीब के साथ चला जाए या फिर आगे जो पार्टियों दोनों में मिलकर चलना है जो नजर आ रहा है, या फिर ये जो प्लीज कम टू द डायरेक्ट क्वेश्चन ना। बात यह है कि मैंने तो नहीं सुना कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बात की, लेकिन मेरे चेयरमैन ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा आज 21वीं सदी है, दुनिया में जहाँ भी इंतखाबात होते हैं, चाहे वो सदारती इंतखाब हों चाहे पार्लिमानी इंतखाब हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप्स की डिबेट होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनको कहा कि आए आप डिबेट करें, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं और आप अपना प्रोग्राम लेके आएँ और हम अपना प्रोग्राम और अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। मेरा ख्याल है वो डिबेट में आना नहीं चाहते। आप देख लें कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट्स या 3 कैंडिडेट्स जितने भी होते हैं उनकी डिबेट होती है और लाइव होती है। चेयरमैन ने कहा कि हम इस समझते हैं आज 21वीं सदी में इस बात का ये तकाजा भी है आवाम से भी कि लीडरान को कौम के सामने पेश होना चाहिए, अपना मौका बयान करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी की क़यादत तो हर वक्त तैयार है, तो कोई भाग रहा है तो आप उनसे सवाल करें, पीपल्स पार्टी नहीं भाग रही। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक की चैंपियन जमात भी है, इसमें कोई शक नहीं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बुनियादी बात है कि मुकदमात रियासत ने दर्ज किए और रियासत ने प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस प्रूव करनी थी और अदालत ने फैसला करना था। अब अदालत के पास जो मवाद था, जो उनके पास एविडेंस थी, जो मटेरियल रखा गया, उस पर उन्होंने कन्विक्शन कर दी। अगर ये नाला है, समझते हैं कि ये कन्विक्शन दुरुस्त नहीं है, तो एपलेट फोरम पे ये चले जाए और अपना मुकदमा अदालतों में जाके लड़े। बुखारी साहब बड़ी तादाद में मशाइख ने आज हमायत का ऐलान किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और साथ में जिक्र किया है कि एटम बम बनाया पीपल्स पार्टी ने, आइन दिया पीपल्स पार्टी का काटना, ये सारे काम पीपल्स पार्टी ने 50 साल पहले किए थे। तो ये मशाइख को हमायत करने में 50 साल का अरसा ज़्यादा लग गया। मेरा ख्याल है आपको माजी का नहीं पता कि कायदे अवाम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमेशा अकीदतमंद थे खानकाहों के, और इन खानकाहों की खिदमत भी उन्होंने की। आप शहबाज कलंदर से लेकर दातागंज बख्श तक ले लें आप, बाकी दीगर भी जो खानकाहें हैं, मोहतरमा शहीद भी वहाँ पे तशरीफ़ लेके जाती रही, हाज़िरी देती रही, चेयरमैन बिलावल भी जाते हैं, आसिफ अली ज़रदारी भी जाते हैं। तो हम समझते हैं कि इन्होंने 50 साल की जो पहले बात की, आज कौम को बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी क्या है। मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी, असल में ये सवाल का जवाब मेरे से बनता है, मैं देता हूँ। क्योंकि ये जो हमारे खानकाएँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये इन्होंने ज़ाहिर है इलेक्शन के दिनों में किसी की हमायत करनी है, आगे पीछे तो नहीं करनी। जब ख़त्म नबूवत का बिल पेश हुआ था, किसने पेश किया था? उसके पीछे कौन था? असम्बली के अंदर कौन था? वो हमारे बुज़ुर्ग थे। पेश हुआ और मैं समझता हूँ कि उस मर्द मुजाहिद ने उस बिल को मंजूर करवाने में अहम किरदार अदा किया, जिसकी उन्हें वो सज़ा भी मिली
हम तो ये समझते हैं कि उन्हें वो अजर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तसलसल को जारी रखते हुए हमने बिलावल साहब से पीछे कुछ मीटिंग्स की हैं। हमने कहा कि पीछे कुछ गैप आया है आपके और मशाइख के दरमियान, अगर तो आप उस गैप को फिल कर सकते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप हमें गाइड करें। हमने फिर कुछ मीटिंग उनके साथ की हैं बाज़ाब्ता, ये नहीं कि हमने कोई रात को तय की और सुबह आके मीटिंग कर ली, या सुबह तय किया रात को मीटिंग का यहाँ पे अनाउंस कर दिया। हमने उन्हें कहा जी कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो सूफिया का निसाब है, इंतशार का ख़ात्मा वो होना चाहिए। और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इसके हामी हैं कि इस मुल्क के अंदर सियासी मजहबी इंतशार का ख़ात्मा हो। मैंने कहा जी यही हम चाहते हैं। सेकेंडली मैंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून जिस तरह है उसी तरीके से उस पर अमल दरामद हो और उस पर छेड़छाड़ ना हो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। फिर उसी तरह हमने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा पे पहरा देना हुकूमत का काम है। ज़ाहिर है हुकूमत ने कानून बनाना है, उस पर इम्प्लीमेंट भी हुकूमत ने करवाना है। तो उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मैं इन पे सारी बातों पे अमल करूँगा। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बाकी जमातों की निस्बत हम ये समझते हैं कि खानकाई निज़ाम को और सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन रात कोशिश रहती है। बाकी जमातों के अंदर हम ये देखते हैं कि जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो खानकाहों को भूल जाते हैं। मसलन पिछले अदवार में देखें कि खानकाहों पे कितने लंगर खाने कायम हुए हैं, कितने हॉस्पिटल्स बने हैं। जबकि पंजाब की अगर मैं बात करूं तो औकाफ पंजाब के अंदर लेता है पैसा, और सिंध के अंदर ये सिस्टम नहीं है। सिंध के अंदर अपोजिट है। शायद आपको पता होगा कि वहाँ पे एक कल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो तमाम खानकाहों पे दरबारों पे कल्चर को डेवलप करती है, प्रमोट करती है। हमारे पंजाब के अंदर ये नहीं है। पंजाब के अंदर गले रखे हुए हैं दरबारों पे नाम पे कमा के, और वो जो पैसा है वो दूसरे फलाई कामों में लगा दिया जाता है, दरबारों पे नहीं लगता। हमारा ये मेन मुतालबा ये था जमात से, हुकूमतों से, कि जो दरबारों पे आमदनी है उसको दरबारों पे ही लगाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब ने उस पर कम अज़ कम तवज्जो दी है। तो रह गई दूसरी जमातों की बात कि उनकी हमायत क्यों नहीं की गई। तो ज़ाहिर है जब वो इन बातों पे अमल, उनके मंशूर में चीज़ें शामिल नहीं ना, इनके मंशूर में ये चीज़ें शामिल थीं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी थे। वो एक ज़रूर गैप था, उसे फिल किया।